यहां एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। आप में से बहुत जिनको वह काम करने का मौका तुरंत मिल जाएगा जिस काम को वह पसंद करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें यह सौभाग्य शायद न मिले। उनके लिए मैं यह कहूंगा कि जो भी काम मिले उसमें खुशी की तलाश कीजिएगा। मैं अपने जीवन का अनुभव बतला रहा हूं और उस आधार पर मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, और मैं मानता हूं कि जो लोग अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, खुशी खोज लेते हैं, वह पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। We all are not so lucky to do what we like. The idea is to like what we do. आज आप सब इस बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान से ग्रेजुएट होकर नई चुनौतियों का सामना करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आशंका के पलों में अपने इतिहास के स्वर्णिम पन्नों को जरूर पढ़िएगा। हमारा इतिहास जीवन के बहुमूल्य पाठों का भंडार है। शिक्षा को आपके गौरवशाली इतिहास से बाधक नहीं होना चाहिए कि साइंस की पढ़ाई का मतलब यह नहीं कि आप ईश्वर में आस्था न रखें, पराशक्ति में आस्था न रखें। और यहां पर मैं एक बार फिर से रामानुजन का जिक्र करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, An equation is meaningless. An equation is meaningless to me unless it expresses a thought of God. मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं। मित्रों, उन्होंने कहा था, An equation is meaningless to me unless it expresses a thought of God. सदियों से भारत ने ज्ञान और आत्मखोज के नए मापदंड स्थापित किए हैं। चाहे वह भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, या सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस हो, या आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअलिज्म की बात मैं कर रहा हूं। हर फील्ड में एक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बोधायन ने पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस से 3 साल पहले ही खोज लिया था। एक प्रसिद्ध रूसी इतिहासकार के हिसाब से भारत प्लास्टिक सर्जरी में क्राइस्ट के जन्म होने से पहले ही निपुणता हासिल कर ली थी, महारत हासिल कर ली थी। भारत ऐसा पहला देश था जिसने एक सुचारू रूप से चलने वाला हॉस्पिटल भी स्थापित किया था। साथियों, भारत आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, बोधायन, चरक, सुश्रुत, नागार्जुन, कणाद से लेकर सवाई जय सिंह तक वैज्ञानिकों की एक लंबी परंपरा का साक्षी रहा है। प्रसिद्ध जर्मन खगोल विज्ञानी कॉपरनिकस के बारे में आपने सुना होगा। उस खगोल विज्ञानी कॉपरनिकस से लगभग 1000 वर्ष पूर्व आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गोल आकृति और उसके अपनी धुरी पर घूमने की पुष्टि कर दी थी 1000 वर्ष पहले। इसी तरह आइजक न्यूटन से 1000 वर्ष पूर्व ही ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की भी पुष्टि कर दी थी। अब इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं भी फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, और यह एक अलग बात है कि किन्हीं कारणों से इन सब खोजों का श्रेय पाश्चात्य वैज्ञानिकों को मिला है। एस्ट्रोनॉमी में भास्कराचार्य का एक एस्ट्रोनॉमी जिसको हम खगोल विज्ञान कहते हैं, उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और कर्ण कुतूहल नामक 2 ग्रंथों की रचना की थी। भास्कराचार्य ने तो एक तो गोले की सतह और उसके घनफल क्यूब को निकालने के जर्मन ज्योतिर्विद केपलर के नियम का पूर्वाभ्यास कर दिया था, और दूसरे उन्होंने 17वीं शताब्दी में जन्मे आइजैक न्यूटन से लगभग 500 वर्ष पहले ग्रेविटेशन थ्योरी यानी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को जन्म दिया था। विज्ञान में भारत की उपलब्धास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान,
लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी विषयों में भी हमारा देश पॉयनियर रहा है। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन भारत के गौरवशाली अतीत का जिन लोगों ने अध्ययन किया होगा उन्हें निश्चित रूप से इस बात की जानकारी होगी और उन्हें पक्का इस पर भरोसा और विश्वास होगा। चाणक्य के अर्थशास्त्र को उदाहरण के तौर पर ले लीजिए। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का ऐसा व्यापक एवं स्पष्ट ग्रंथ है जिसमें केवल राजनैतिक चिंतन ही नहीं बल्कि कूटनीति की विधियों, राज्य की नीतियों, कानून एवं प्रशासन, अर्थव्यवस्था के संगठन आदि का भी ज्ञान प्राप्त होता है। ये अपने में इतना कॉम्प्रिहेंसिव है। आज जब हम सब न्यू इंडिया के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं तो हम सब के लिए जरूरी है कि अपनी धरोहर को समझें, इतिहास के मूल्यों को समझकर भविष्य की ओर बढ़ें। साथियों, किसी भी देश का भविष्य उनके यूथ पर निर्भर होता है, नवयुवकों पर निर्भर करता है, और हमारा यूथ हमारे देश की सबसे एक विशाल ताकत है। युवा देश है और मेरा हमेशा मानना रहा है कि युवा बदलाव का सबसे बड़ा उत्प्रेरक है और सबसे शक्तिशाली स्रोत होता है, सोर्स होता है। इन्वेंशन, इनोवेशन और आइडियाज के दम पर युवा किसी भी चुनौती का सामना करने और उन्हें अवसर में बदलने की यह क्षमता रखते हैं। देश के विकास और नव राष्ट्र निर्माण के लिए प्रबंधन के क्षेत्र में युवाओं की इन्हीं क्षमताओं की आवश्यकता है जिसकी मैंने अभी चर्चा की है। जिस राष्ट्र से हमें इतना कुछ प्राप्त हुआ है उसे रिटर्न करने के लिए भी हमें उसी ऊर्जा से आगे आना चाहिए। और साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात कि इस राष्ट्रीय प्रबंधन, नेशनल मैनेजमेंट का पाठ हमें कोई बाहर से पढ़ाने नहीं आया था। यह हमारी इनहेरिटेड विरासत है जिसे केवल संजो कर रखना है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाना है। वह विरासत हमें न केवल लिविंग बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स से भी अपने रिलेशंस जोड़ना सिखाती है। चेतन ही नहीं बल्कि जड़ से भी रिश्ते जोड़ना सिखाती है। और मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा कि हमारे ऋषियों और मनीषियों ने कहा है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। आज भी हम अपने घरों में देखते होंगे जो चीजें हमारे लिए अनुपयोगी हो जाती हैं हमारे माता पिता उन्हें भी संभाल कर रख लेते हैं और वे चीजें आगे काम भी आती हैं। आज हम इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक अंग मानते हैं और मेरा तो मानना है साथियों कि माता पिता नामक प्राणी इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक हैं, सब सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक हैं जो बिना किसी डिग्री के परिवार जैसी संस्था का पूरा मैनेजमेंट करते हैं। हमें उनसे भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। माता पिता को भूलिएगा मत, उनसे बड़ा मैनेजर कोई नहीं है। साथियों, हम भारत को एक सुपर पावर बनाना चाहते हैं। देश को सुपर पावर बनाने की बात तो सुपर पावर बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग और भी कुछ बड़ा हासिल करने की जरूरत है। और इन क्षेत्रों में जितना पोटेंशियल हमारे देश के अंदर है उसका अभी पूरा उपयोग नहीं हुआ है। और साथियों, जब हम भारत को सुपर पावर बनाने की बात करते हैं तो हमें देश के सभी राज्यों में विकास के पोटेंशियल का भी ध्यान रखना होगा। अब उदाहरण के तौर पर झारखंड को ही लें तो यहां विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहां मिनरल्स एंड मेटल्स की कैपिटल है, प्राकृतिक सौंदर्य है, क्या नहीं है। विकास हो परंतु उस क्षेत्र के इन्वायरमेंट
सोसाइटी और कल्चर की कास्ट पर नहीं होना चाहिए। इन दोनों ही चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे जो युवा प्रबंधकों को आगे आना होगा। जो लोग यहां से हैं वे तो जानते ही हैं, और जो अन्य राज्यों से विद्यार्थी आए हैं, मैं चाहता हूं कि वह भी यहां की स्थानीयता को जानें और समझें। इसमें संस्थान भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, यह हमारी अपेक्षा है। और साथियों, मैं यह भी कहना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक्स की पढ़ाई तो हम करते ही हैं, हमें अपने जीवन और समाज को भी पढ़ने का हुनर होना चाहिए। कुछ समस्याओं का समाधान केवल स्थानीयता से ही संभव होता है। हमें उसे जान समझकर व्यवहार में लाने की जरूरत है। आप लोकल कम्युनिटीज से मिलें, किसानों, उनके कार्य, व्यवहार, उनकी शैली को देखें और उनसे सीखें कि कैसे कम संसाधनों में भी बेहतर प्रबंधन हो सकता है, सीमित संसाधनों में भी बेहतर कर सकने की क्षमता ही आपके व्यक्तित्व को निखारती है। और साथियों, आज इंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन बदल रही है। लोकल इंटरप्रेन्योरशिप धीरे धीरे, जिसमें ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ लोकलाइजेशन, निजता के साथ साथ सेंस ऑफ कम्युनिटी पर भी बल दिया जा रहा है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में यह अवधारणा लंबे समय से मौजूद है। इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप न केवल लोकल प्रोडक्ट्स बल्कि लोकल लोगों के कौशल को भी बाहर लाएं, उनके स्किल को भी बाहर लाएं और उनका प्रसार करें, प्रचार करें। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आप इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी लोकल भाषाओं, संस्कृतियों, कलाओं के संरक्षण संबंधी शिक्षा के प्राविधान भी किए गए हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। आज जब हमारा देश वैश्विक पटल पर हर क्षेत्र में अपनी मजबूती उपस्थित दर्ज करा रहा है, हमें अपने प्रबंधन को और मजबूत और जमीनी बनाना होगा। इसके लिए हमें प्रबंधन में अनुसंधान को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। डेवलप्ड देशों में बाकायदा इन चीजों के लिए रिसर्च किए जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक्स के साथ साथ रियलिस्टिक होकर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर भी ध्यान दिया जाता है। हम इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल करें और उसके यह हमारे छात्रों, संस्थान, सबके लिए हितकर होगा। मित्रों, हमारी शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल यह उठता है कि हम साल दर साल ग्रेजुएट्स तो पैदा कर रहे हैं, पर एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स नहीं। हम इस समस्या को समझते हैं। साथ इस समस्या की वजह यह भी है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम का फोकस नौकरी हासिल करने पर अधिक था। आज तक हम अपने युवाओं को सिर्फ जॉब सीकर्स बना रहे थे, पर अब हम उन्हें जॉब क्रिएटर्स बनाना चाहते हैं। आज हम अपने युवाओं को केवल मैन पावर के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, हम उनको स्किल्ड मैन पावर के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसा युवक बनाना चाहते हैं जो भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध हो। तभी व्यक्तित्व का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट संभव है। और मित्रों, हमारी सरकार की योजनाओं जैसे मुद्रा योजना ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक नया पैराडाइम बहुत कम समय में तैयार किया है। इट एम्पावर्ड यू टू बिकम जॉब क्रिएटर्स। स्टैंड ऑफ इंडिया स्कीम को देखिए। इसका उद्देश्य फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को स्थापित करने में मदद करना है। आज हमारे सामने कई चुनौतियां हैं और आज शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से इन चुनौतियों का सामना करने के लिए
हमारे युवाओं को शिक्षित होना चाहिए। और हम यह भी ध्यान रखें कि हमारा अपना जीवन संतुलित रहे। बड़ी बड़ी चीजें मैनेज करते करते हमारा अपना मैनेजमेंट कब खराब हो जाता है पता भी नहीं चलता है। आपने भी अपने आसपास ऐसे कई उदाहरण जरूर देखे होंगे। इसलिए हमें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाकर चलना है कि हमारे युवा साथी जीवन मैनेजमेंट के हर स्तर पर खरे उतरेंगे, अपने साथ अपने समाज राष्ट्र के कल्याण को भी लेकर चलें और संस्थान के मोटो बहुमुख विकासो गंतव्य को साकार करेंगे आप, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, हमेशा याद रखिएगा, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे।